Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Okay guys, so I know that the lightning is a bit off, लेकिन अब मैं क्या करूँ? नई लाइटें तो मैं नहीं लगा सकती। अच्छा, तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे एचएसवी, ठीक है। पहले हम ना एल्गोरिथम ओवरऑल देख लेते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम इच्ची पिच्ची करेंगे। ओके, तो हमने कहा कि एचएसवी का जो एपिसोड होता है उसको हमने दो में डिवाइड किया था। एक मैं 100 दफ़ा बोल चुकी हूँ, प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल कि इनिशियल होता है या फिर रिकरेंट होता है, ठीक है। और इनिशियल में प्राइमरी होता है या फिर नॉन प्राइमरी होता है। और इन सब में 3 परसेंटेजेस हैं, मतलब जो इस गाइडलाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियोनेटल एचएसवी का रिस्क कौन सी टाइप में कितना है। ठीक है, ट्रांसमिशन तो होनी है, ये ट्रांसमिशन नहीं है, ये है नियोनेटल एचएसवी। लाजमी नहीं कि ट्रांसमिट होके वो प्रेजेंट भी करे क्लिनिकली। तो नियोनेटल एचएसवी मतलब वो प्रेजेंट करेगा या तो लोकल डिजीज़ या डिसेमिनेटेड या सीएनएस डिजीज़। तो उसमें प्राइमरी में 41% रिस्क है, नॉन प्राइमरी में 25% और रिकरेंट में 0 to 3% इवन इफ लीजन्स आर प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई। अब कैसे डायग्नोज करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप कहें प्रेग्नेंट औरत को एचएसवी हो गया, अब आप क्या करें। तो अब इसमें आपने इसको एक तरह से 3 में डिवाइड करना है कि ये रिकरेंट एपिसोड हुआ है उसे प्रेगनेंसी में। सॉरी, देखिए इंसान को गलती हो जाती है, इसे हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हम उसे रिकरेंट में डिवाइड करेंगे और एक हम उसे डिवाइड करेंगे इनिशियल में, ठीक है। अब वो इनिशियल में आप प्राइमरी ही कह लें उसे, ठीक है, प्राइमरी में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम प्राइमरी नॉन प्राइमरी को डिफरेंट उस सब में हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि इन रिकरेंट अगर है तो हमने उस पेशेंट का क्या करना है, रिकरेंट एपिसोड में हमने उसकी रिकरेंस को ट्रीट करना है अगर ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद हमने चले जाना है सप्रेसिव थेरेपी। प्राइमरी है तो हमें देखना है कि वो फर्स्ट या सेकेंड ट्रिमेस्टर में हुआ या फिर वो विद इन 6 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ डिलीवरी हुआ है कि अभी आप 6 हफ्तों में, या थर्ड ट्रिमेस्टर वो आपको क्वेश्चन में कहेगा, वो कहेगा कि अभी मतलब 6 हफ्ते में डिलीवरी होने वाली है ऐसे। तो भाई मैं रेड मार्क उठा लूँ बिकॉज यू नो आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट हियर। विद इन 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी अगर उसे प्राइमरी एचएसवी हुआ है तो बात ही ख़त्म ना, आपने उसको सिजेरियन ही करना है। उस वक्त नहीं कर देना, मतलब प्लान सिजेरियन ही करना है बिकॉज शेडिंग होगी अच्छी खासी। तो इतनी शेडिंग के साथ अगर आप वजाइनल करेंगे तो फिर तो आप गलत करेंगे ना, मतलब फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। और साथ में आप उसको सप्रेसिव या ट्रीटमेंट डोज नहीं देंगे, आप बस उसको शुरू करा देंगे उस दिन से ए साइक्लोवीर, ठीक है। वही जो 400 mg हम TDS देते हैं ना, 400 mg TDS टिल डिलीवरी, ठीक है। मतलब बाकी सब में ट्रीटमेंट्स डिवाइडेड हैं, ट्रीटमेंट डोज में और सप्रेसिव डोज में। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था कि अगर विद इन 6 वीक्स ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी उसको जो है वो प्राइमरी एपिसोड हुआ है तो इन दैट केस उस तारीख से लेके बच्चे की पैदाइश तक आप उसे 400 mg TDS ए साइक्लोविर देनी है। दूसरा काम आपने उसको सिजेरियन करना है, ठीक है। ये इस पूरे एल्गोरिथम में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब 3 आ जाएँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, उसके बाद अब मैंने ये जो मैं बात कर रही हूँ, देखें विद इन 6 वीक्स वाली एक कैटेगरी जो हो गई, इसमें तो बात ही नहीं हुई ना उसकी ट्रीटमेंट डोज और सप्रेसिव डोज की, लेकिन बाकियों में हुई है। तो अब ट्रीटमेंट डोज क्या होती है और सप्रेसिव डोज क्या होती है, देखिए। ट्रीटमेंट डोज हमने जब वो एपिसोड हुआ है तो उस वक्त हमने कुछ टाइम के लिए 5 दिनों के लिए, अगर आईवी दे रहे हैं तो डिपेंड करता है 8 आवरली दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, आपने उसको ट्रीट करना है। उस ट्रीटमेंट के बाद भी आपने उसको एक रजीम शुरू करानी है, दैट इज़ फ्रॉम 32 वीक्स। सप्रेसिव थेरेपी जो है, ट्रीटमेंट डोज को मैं डिस्कस, सप्रेसिव डोज पहले आप देख लें। सप्रेसिव डोज आपने उसे फ्रॉम 32 वीक्स शुरू करानी है, लेकिन अगर प्री टर्म बर्थ का रिस्क है तो आप उसे 10 वीक्स पहले, मतलब 22 वीक्स से, कुछ पेशेंट में प्री टर्म बर्थ का रिस्क होता है ना, आपको लग रहा है कि ये
हिस्ट्री है, सर्वाइकल लेंथ कम है, फ़लाँ फ़लाँ जो भी जिस फैक्टर्स हैं, तो उस केस में फिर आपने उसको 22 वीक्स पे सप्रेसिव डोज़ शुरू करा देनी। लेकिन इस 22 वीक्स क्योंकि आप ये इतने कम छोटे बच्चे को दे रहे हैं, तो इसकी डोज़ जो है वो 32 वीक्स वाली से शुरू कराने वाली डोज़ से डिफरेंट होगी। प्लीज़ बच्चे ये मिक्स कर देते हैं कि सप्रेसिव डोज़ तो एक ही है, 32 से शुरू करा दो सब में, लेकिन जिनमें प्री टर्म बर्थ का रिस्क है उसमें उनमें 22 से शुरू कराओ। नहीं, जो 22 से शुरू कराएँगे ना आप, उसमें आपने डोज़ भी एडजस्ट करनी है थोड़ी, ठीक है? तो फ्रॉम 32 वीक्स जो आप सप्रेसिव डोज़ दे रहे हैं, उसमें ईदर यू गोइंग टू गो फॉर एसाइक्लोवीर, जो अब जैसे हमने दी थी विदिन 6 वीक्स वाली कैटेगरी, उसको मैं ना विदिन 6 वीक्स वाली कैटेगरी ही बोलूँगी अब पूरे उसमें, ठीक है? तो उसमें हमने क्या किया था, 400 mg TDS दी। इधर भी ये वाली भी सप्रेसिव डोज़ भी यही होती है, या फिर वैलेसाइक्लोवीर देंगे। इसकी डोज़ है कि 500 mg देते हैं आप, लेकिन आप BD में देते हैं। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी को दे रहे हैं जो प्री टर्म बर्थ के रिस्क पे हैं, उनको आप 22 वीक से दे रहे हैं, तो उनको जो है वो ये जो 22 से 32 का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें आपने उन्हें एसाइक्लोवीर दिन में 3 दफ़ा देने के बजाय दिन में 2 दफ़ा, ठीक है? कि भाई अभी 22 वीक से बच्चा छोटा है, इसमें मतलब ऐसे असर ना ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको BD में दे दो, और वैलेसाइक्लोवीर BD की जगह OD में दे दो। अब ये कोई मुश्किल बात है? ये कोई याद करने वाली बात है? कॉमन सेंस है ना, डोज कम करेंगे हम अर्ली जेस्टेशन में। तो TDS की जगह BD और BD की जगह OD हो गया 22, और फिर 32 वीक्स पे जब वो पेशेंट पहुंचेगी, फिर हम डोज बढ़ा के जो स्टैंडर्ड है वही कर देंगे। ये प्री टर्म बर्थ के जो रिस्क वाले पेशेंट, ये तो एक एक्सेप्शन है ना, सब में तो नहीं होता, कुछ ही होंगे। आपको बस एक हफ्ते में आपको एक मरीज़ ऐसा देखेंगे जिसको रिस्क ऑफ हाई रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, तो उसमें आप ये एक्सेप्शन याद करें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बेसिकली ये हमें समझ आया कि हमें 32 वीक्स से स्टार्ट करनी है, एंटी डिलीवरी हमने जो है वो उसको देते रहना है, ठीक है? सो दिस इज़ योर सप्रेसिव डोज। अब आपको पता चाहिए आपने किस कैटेगरी में देनी है। क्या आपने विदिन 6 वीक्स वाली जो कैटेगरी है, ये जो अभी हमने देखी थी, किधर गई मेरी डायरी गंदी वाली, ये इसमें देनी है? नहीं देनी। विदिन 6 वीक्स वाली कैटेगरी में ट्रीटमेंट डोज और सप्रेसिव डोज को फ़र्क ही नहीं है। एक ही आपने बस उसको देनी है, और वो आपने टिल डिलीवरी देनी है, देते ही रहनी है, और आपने उसको सिज़ेरियन करना है। दिस इज़ अ नो ब्रेनर, ठीक है? इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, ठीक है गाइज़?